गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण होते हैं जो एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तार के दो या दो से अधिक कॉइल होते हैं। एक मुख्य कारण है कि हम अपने घरों या कार्यस्थलों में एसी वोल्टेज और धाराओं का बारी बारी से उपयोग करते हैं। यह है कि एसी आपूर्ति आसानी से एक सुविधाजनक वोल्टेज में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए नाम ट्रांसफार्मर को उच्चतर वोल्टेज में बदल दिया जाता है, फिर देश भर में वितरित किया जाता है। वोल्टेज को बहुत उच्च स्तर पर परिवर्तित करने का कारण यह है कि उच्च वितरण वोल्टेज एक ही शक्ति के लिए कम धाराओं का मतलब है और इससे केबल के नेटवर्क ग्रे के साथ I² R × नुकसान को कम करता है। इन उच्च एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज और धाराओं को बहुत कम सुरक्षित और उपयोगी वोल्टेज स्तर तक कम किया जा सकता है, जहां पर इसका उपयोग हमारे घरों या कार्यस्थलों में बिजली के उपकरण की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, और यह सब मूल वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए संभव है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर मूल बातें। एक विशिष्ट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बजाय एक बिजली के घटक, एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में सोचा जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर मूल रूप से बहुत सरल विद्युत चुम्बकीय निष्क्रिय विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक मूल से दूसरे मूल में परिवर्तित करके फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक सामान्य चुंबकीय सर्किट का उपयोग करके दो या दो से अधिक विद्युत सर्किटों को जोड़कर करता है, जो ट्रांसफार्मर द्वारा ही निर्मित होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में प्रिंसिपलों पर एक ट्रांसफार्मर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तार एक चुंबकीय रूप से एक वोल्टेज को दूसरे निकट स्थित तार में प्रेरित करता है। तब हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर चुंबकीय डोमेन में काम करते हैं, और ट्रांसफार्मर इस तथ्य से अपना नाम प्राप्त करते हैं कि वे एक वोल्टेज या वर्तमान स्तर को दूसरे में बदलते हैं। ट्रांसफार्मर अपनी आवृत्ति को संशोधित किए बिना या आवृत्ति के वोल्टेज या वर्तमान स्तर को बढ़ाने या चुंबकीय सर्किट के माध्यम से एक घुमावदार से दूसरे तक स्थानांतरित होने वाली विद्युत शक्ति की मात्रा को बढ़ाने या कम करने में सक्षम है। एक एकल चरण वोल्टेज ट्रांसफार्मर में मूल रूप से तार के दो विद्युत कुंडल होते हैं, एक को प्राथमिक वाइंडिंग और दूसरे को सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष को उस पक्ष के रूप में परिभाषित करेंगे जो आमतौर पर बिजली लेता है, और द्वितीयक पक्ष के रूप में आमतौर पर बिजली वितरित करता है। एकल चरण वोल्टेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक आमतौर पर उच्च वोल्टेज के साथ पक्ष होता है। यह दो कॉइल एक दूसरे के साथ विद्युत संपर्क में नहीं है, लेकिन इसके बजाय कोर नामक एक आम बंद चुंबकीय लोहे के सर्किट के साथ लिपटे हुए हैं। यह नरम लोहे की कोर ठोस नहीं है, लेकिन कोर के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए एक साथ जुड़े व्यक्तिगत टुकड़ों से बना है। दो कॉइल बाइंडिंग एक दूसरे से विद्युत रूप में अलग थलग हैं, लेकिन चुंबकीय रूप से आम कोर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो विद्युत शक्ति को एक कॉइल से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। जब एक विद्युत प्रवाह प्राथमिक घुमावदार से गुजरता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है जो दिखाए गए अनुसार माध्यमिक घुमावदार में एक वोल्टेज को प्रेरित करता है। सिंगल फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दूसरे शब्दों में ट्रांसफार्मर के लिए दो कॉइल वाइंडिंग के बीच सीधा कोई विद्युत संबंध नहीं होता, जिसे आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर का नाम भी दिया गया है। आमतौर पर एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक घुमावदार इनपुट वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है और विद्युत शक्ति को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग का काम इस वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है, जो आवश्यक आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करता है। ट्रांसफार्मर निर्माण: Vp प्राथमिक वोल्टेज, Vs माध्यमिक वोल्टेज, Np प्राथमिक वाइंडिंग की संख्या, Ns माध्यमिक घुमावदार की संख्या है, और फाई फ्लक्स लिंकेज है। दो कॉइल वाइंडिंग विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि केवल चुंबकीय रूप से जुड़े हुए हैं। एक चरण ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग पर लागू वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए काम कर सकता है।
जब एक ट्रांसफार्मर का उपयोग प्राथमिक के संबंध में अपनी माध्यमिक घुमावदार पर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जब इसका उपयोग प्राथमिक के संबंध में द्वितीयक घुमावदार पर वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक में बढ़ाने का है तो स्टेप अप और एक में घटाने का है तो स्टेप डाउन। हालांकि तीसरी स्थिति मौजूद है जिसमें एक ट्रांसफार्मर अपने माध्यमिक पर उसी वोल्टेज का उत्पादन करता है जैसे कि प्राथमिक वाइंडिंग पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में इसका आउटपुट वोल्टेज करंट और पावर ट्रांसफार्मर के संबंध में समान है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को एक प्रतिबाधा ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रतिबाधा मिलान या आसपास के विद्युत सर्किट के अलगाव के लिए किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज का अंतर सेकेंडरी वाइंडिंग पर कॉइल टर्न की संख्या में प्राइमरी वाइंडिंग में कॉइल टर्न की संख्या को बदलकर प्राप्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर बेसिक assembly. A transformer changes the voltage level on its input winding to another value on its output winding using a magnetic field. A transformer consists of two electrically isolated coils and operate on Faraday principle of mutual induction, in which an EMF is induced in the transformer secondary coil by the magnetic flux generated by the voltage and current flowing in the primary coil winding. तो ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसफार्मर, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।